जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमारे इतिहास का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे टकरा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए कॉपी कलम आप अपना लेके तैयार रहें और साथ में ही इसे नोट करते जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। यानी कि जो महावीर जी थे वो पार्श्वनाथ के जैन धर्म से थे, तो उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, तो वो क्या था। इसके लिए ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को नया सिद्धांत जोड़ा था जैन धर्म में। किसने जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था, और ये पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। अगला है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसके लिए ऑप्शन है कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कुशीनगर या फिर गया में। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में। आगे है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। यानी कि बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है, उसका एक अलग ही नाम होता है, वो क्या कहलाता है। क्या वो धर्म प्रवर्तन है, या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम या फिर मध्य समागम। तो जो बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम वचन है वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। क्या है वो? धर्म चक्र प्रवर्तन है। आगे है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन सा सिद्धांत नहीं था। यानी कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था कि लोगों को अगर अच्छा बनना है, लोगों को अगर दुख से दूर रहना है, तो इन अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। तो इनमें से कौन ऑप्शन है जो कि अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित उनके अष्टांगिक मार्ग में के सिद्धांत में शामिल नहीं है, ठीक है। तो वो है सम्यक चरित्र, ठीक है। सम्यक चरित्र इनके अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत नहीं है। तो ये है सम्यक दृष्टि इनके सिद्धांत है, सम्यक वाक्य इसका सिद्धांत है, और सम्यक स्मृति भी उनका सिद्धांत है, ठीक है। जो इनका सिद्धांत नहीं था वो है, इसका हमारे पास राइट आंसर है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र इनके अष्टांगिक मार्ग में सिद्धांत नहीं था, ठीक है। तो 4 का सी हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। आगे है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। यानी कि नीचे जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन है जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य रहे थे। तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदरलायन। तो इनमें से सभी जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। एक बार आप नाम नोट कर ले कि आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदरलायन और उपयुक्त सभी। तो इन तीनों का नाम, चारों का नाम आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, 5 है। आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरलायन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ।
यानी कि जब क्या कहते हैं, मगध में जब बहुत सारा अकाल पड़ गया था भोजन का, तो क्या हुआ था कि सभी लोग यहाँ को छोड़कर और अलग अलग चले गए थे, और हीनयान और महायान धर्म के संप्रदायों में हो गया था। तो यह किस शासक के काल में हुआ था, ये पूछा जा रहा है, किसके शासन काल में हुआ था। तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, तो किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, आगे है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। यानी कि जो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग दिया, तो उन्होंने जो गृह त्याग किया था, वो गृह त्याग की घटना को बौद्ध के ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो क्या वो महाभिनिष्क्रमण है, धर्म चक्र प्रवर्तन है, संबोधि है, या फिर महापरिनिर्वाण है। तो वो है हमारा ए ऑप्शन, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, आगे है, गराज शुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो जो गराज शुद्ध था, इसने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, कि बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ हुआ था और किसने की थी। तो गराज शुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो गराज शुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए, वो क्वेश्चन का सीरियल नंबर आप टाइप कर देंगे एक बार, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि गराज शुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की, तो सारनाथ में की। ठीक है, आगे है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म जो कि भारत में बर्बाद हो गया, उस समय बहुत सारे बौद्ध धर्म थे, वो बौद्ध धर्म से लोग दूसरे धर्म में चले गए। इस धर्म में पतन का, उसके बर्बादी का क्या कारण है। ठीक है, तो ये है ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, या फिर राजकीय संरक्षण की कमी। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण क्या नहीं है। तो वो है बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग होना यहाँ की इस बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है। बाकी इसमें है ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति और राजकीय संरक्षण की कमी। ठीक है, जैसे जिस तरह बौद्ध धर्म में क्या हुआ करता था कि बौद्ध धर्म में सिद्धांत बहुत कठोर थे, और जैसे बौद्ध धर्म से लोग हिंदू धर्म में आने लगे, मुसलमान धर्म में जाने लगे, क्योंकि यहाँ का जो सिद्धांत था वो उतना कठिन नहीं था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। तो बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग इसके पतन का कारण नहीं है। ठीक है, आगे है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, ये किस कुल से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता शाक्य कुल से संबंधित थे, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, ऑप्शन में ये ऐसा भी रह सकता है कोई ऑब्जेक्टिव में कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। ठीक है, और वो शाक्य कुल के थे। आगे है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। यानी कि कौन सा वेद है जो पुराना है। तो मैं आपको बता दूं कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक
ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, ये इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इन तीनों वेदों की रचना हुई। ठीक है, तो आप ही बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा हो सकता है? तो सबसे पुराना वेद होगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी, और बाकी 3 वेदों की रचना 1000 ईसा से 6000 ईसा पूर्व तक हुई थी। तो निम्न में सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, आगे है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी कि ऋग्वेद का काल था जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसमें लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो इसमें जो लोग पूजा किया करते थे, ये पूजा किया करते थे लोग, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति देवों को। जैसे हो गया जल, अग्नि, वायु, इंद्र, इन सब का पूजा किया करते थे लोग, प्रकृति से संबंधित देवताओं का। ठीक है, तो हमारे पास है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक है, आगे है, ऋग्वैदिक समाज था, यानी कि ऋग्वैदिक जो समाज थे वो किस तरह का था? क्या वो पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक, या फिर पत्नी प्रधान, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो जो ऋग्वैदिक समाज था वो था पितृसत्तात्मक था, वो पिता के प्रति ज़्यादा लोग सकारात्मक रहते थे, उसी को कहा जाता है पितृसत्तात्मक। ठीक है, आगे है, महाभारत का युद्ध किसने जीता? यानी कि जो महाभारत हुआ था, हमारे हिस्ट्री के चौथे चैप्टर में दिया हुआ है महाभारत के बारे में, तो उस महाभारत का युद्ध किसने जीता? तो आप सब जानते हैं महाभारत का युद्ध पांडव ने जीता था। आगे है, पंच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? यानी कि जो पांडव 5 भाई थे उनमें से सबसे बड़ा कौन था? तो उनमें से सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। आगे है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? यानी कि भीम ने जो हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह किया था, वो किस प्रकार का विवाह है? रामायण में हमने 8 प्रकार के विवाहों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 8 प्रकार के विवाहों के बारे में। तो ये भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो वो उसके साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। और गंधर्व विवाह में होता क्या है कि लोग पति पत्नी एक दूसरे के गुणों को देखकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विवाह विवाह करते हैं, इसको कहा जाता है गंधर्व विवाह। ठीक है, तो यहाँ था हमारे पास क्वेश्चन में कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ये था गंधर्व विवाह संपन्न किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? यानी किसी भी चीज़ का अवतारवाद होता है, इसका निरूपण सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले इसका जो अवतारवाद है वो भागवत गीता में किया गया था। ठीक है, आगे है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? हमारा जो महाकाव्य है महाभारत, इसकी रचना किस भाषा में हुई? तो नॉर्मल सी बात है, उस समय संस्कृत भाषा थी, तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे है, पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कि जो पुराण है वो कितने हैं? तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम से मिलेंगे। ठीक है,
इसलिए आप लोग नोट करते जाएंगे बिल्कुल एक एक क्वेश्चन। आगे है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? यानी कि जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता है उस पर किस किस ने अपने विचार व्यक्त किए हैं? तो वो महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इन सभी ने श्रीमद् भागवत गीता के विचार पर प्रकाश डाला है। ठीक है, विचार व्यक्त किए हैं। तो इनसे सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ओके, आगे है, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? यानी कि मनुस्मृति एक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? मनुस्मृति, मनुस्मृति के रचयिता है मनु। ठीक है, मनुस्मृति के में छोटा नाम है मनु, तो ये याद कर लेंगे आप इसको। आप ऐसे ही याद हो सकता है आपको कि मनुस्मृति रचयिता कौन है, तो ये मनु है। आगे देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो जो मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है, तो इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इनके जो जो लोग रामायण देखे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि गंगा पुत्र किसको कहा जाता है। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। ठीक है, आगे है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। यानी कि भारत में जो प्राचीन महाकाव्य है, बहुत पुराना महाकाव्य, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है महाभारत। ठीक है, क्या नाम है? तो उसका नाम है महाभारत। 24 का ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य का क्या नाम है? तो महाभारत। आगे है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? यानी कि जो मगध है वो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगिरी। ठीक है, कहाँ थी? राजगिरी। यहाँ सबसे पहले मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी बनाई गई थी। राजगिरी के बाद वैशाली हुआ, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद पटना। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगिरी में। ठीक है, आगे है, इंडिका किसकी रचना है? जो इंडिका किताब है वो किसने रचना की थी? तो आप सब जानते हैं कि इंडिका जो मेगास्थनीज आया था राजदूत बन के, तो ये उसकी रचना है इंडिका। ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। आगे है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? यानी कि वो गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको लिच्छवी दोहित्री के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसकी तुलना नेपोलियन से की गई थी और उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की तुलना फ्रांस के शासक नेपोलियन से की गई थी, और जो हमारे समुद्रगुप्त है उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? यानी मगध में जो सबसे पुराना राजवंश है, जिन्होंने मगध में सबसे पहले जिसने अपने वंश की स्थापना की थी, वो कौन सा है? तो मगध में सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, मगध में सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? तो ये 544 ईसा पूर्व में हुई थी। 544 ईस्वी में हुई थी मगध का प्राचीनतम वंश हर्यक वंश की स्थापना। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। तो वो कभी फिर सब्जेक्टिव में देखेंगे, अभी हम ऑब्जेक्टिव अपना
करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? यानी कि जो धम्म होता है, एक होता है युद्ध विजय, एक होता है धम्म विजय। यानी कि एक होता है हम युद्ध करके अपने क्षेत्र में शामिल कर लेंगे, और दूसरा होता है हम युद्ध नहीं करके अपनी मानसिक भावनाओं से, अपने प्रेम से हम सबको मनाएंगे और अपने क्षेत्र में शामिल करके अपना क्षेत्र का विस्तार करेंगे। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अशोक ने। ठीक है, अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था। आगे है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो मैंने इस क्वेश्चन पीछे आपको बताया है कि जो समुद्रगुप्त की तुलना है वो फ्रांस के शासक नेपोलियन से उसकी तुलना की जाती है, समुद्रगुप्त की तुलना। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना है वो नेपोलियन से की जाती है। जो नेपोलियन कहाँ का शासक था? तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था। ठीक है, आगे है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? यानी कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी और इसके स्थापक कौन थे? तो जो मौर्य वंश के संस्थापक थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के स्थापक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये सब चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, अपने कॉपी में बहुत काम की चीज़ें हैं ये, और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम से मिलेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश का स्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापक था। ठीक है, आगे है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो यानी कि जो चंद्रगुप्त थे ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, श्रवण बेलगोला जो कि अभी कर्नाटक नाम से जानते हैं, जिसको हम कर्नाटक, उस समय उसका नाम श्रवण बेलगोला था। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में हुई थी। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे ये किस धर्म को मानने वाले थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। आगे है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन थे? यानी कि जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उसका अंतिम शासक कौन थे? उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, यहाँ एक नहीं होगा, बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का। ठीक है, तो 35 का डी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? इनकी जो हड़प्पा में जो भी मुहरें मिली है वो किन चीज़ों की बनी हुई थी? तो हड़प्पा में ज़्यादा मुहरें थी वो सेलखड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, किस चीज़ की बनी हुई थी? तो सेलखड़ी की बनी हुई थी। आगे है, बनावली किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो बनावली है जो कि मणके बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, ये किस राज्य में स्थित है? फिलहाल ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। आगे है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि लोथल है जो कि सिंधु सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है भोगवा नदी के किनारे स्थित। ठीक है दोस्तों, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। आप लोग याद रखेंगे ये गुजरात में है। आगे है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी कि जो सिंधु सभ्यता में लोग थे इनको किस धातु के बारे में पता नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों,
तो बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी कि जो हड़प्पा की सभ्यता बताई जाती है ये किस युग की सभ्यता है। क्या यह पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है, नव पाषाण युग, कांस्य युग या फिर लौह युग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। यहाँ कांसा बहुत चलता था उस समय, कांसे का आविष्कार यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, आगे है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। यानी कि जो आधारित थी हड़प्पा की संस्कृति वो किस चीज़ पर आधारित थी। क्या वो व्यापार पर आधारित थी, कृषि, पशुपालन या फिर शिकार पर। तो जो हड़प्पा सभ्यता में होता था ये सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। वहाँ के लोग व्यापार पर आधारित थे, वहाँ के लोग व्यापार में बहुत इंटरेस्टेड थे और वहाँ से जो कच्चा माल बाहर के देशों में जाता था उसके बदले वहाँ से बहुत सारा सोना आता था। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो यह प्रकृति, मैंने बताया था कि इसमें प्रकृति देवों की पूजा होती थी। और प्रकृति देवों में कौन आ रहा है, विष्णु, वरुण, मातृदेवी या फिर इंद्र। तो जो हड़प्पा सभ्यता के में लोग थे वो मातृदेवी की पूजा किया करते थे। ठीक है, ये मातृदेवी मतलब अपने माता के देवी को, यानी कि जमीन की लोग पूजा करते थे। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस रूप का था। तो क्या यह ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता या फिर कबीलाई सभ्यता जिसमें कबीली लोग रहते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो यह शहरी सभ्यता थी। आगे है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा नगर है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो पर एक फिल्म भी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लें। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, आगे है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। यानी कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा का जो खोज है वो पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। तो सबसे पहले खोज करने वाले क्या आते हैं, बहादुर व्यक्ति होते हैं। तो इनका जो नाम है वो है राम बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर, जैसे समस्तीपुर में समस्तीपुर। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। यानी कि लोगों ने भारत छोड़ने का वाला आंदोलन गांधी जी ने जो शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने शुरू किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो यह शुरू कब हुआ था, तो यह शुरुआत हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में। और किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने शुरू किया था। आगे है महात्मा गांधी चंपारण कब आए। तो जो महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे, तो महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे यहाँ तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए, तो महात्मा गांधी चंपारण 1917 ईस्वी में आए थे। ठीक है,
महात्मा गांधी चंपारण कब आए? तो 1917 ईस्वी में। आगे है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? यानी कि गौतम बुद्ध को जिस स्त्री ने खीर खिलाया था उस स्त्री का क्या नाम था? तो उसका नाम था सुजाता। ठीक है, और गौतम बुद्ध सुजाता के खीर खाने से बीमार हो गए थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो ये सुजाता था, और सुजाता की खीर खा के गौतम बुद्ध बीमार हो गए थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे है, चौथी बौद्ध परिषद किस के शासनकाल में हुई थी? यानी कि बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन। और ये कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह पूरा ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो अगर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप करें, मैं देने की कोशिश करूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की और भी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।